नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ भारत माता को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। जवाहरलाल नेहरू जी जब भी विभिन्न जलसों में जाते तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा किया करते थे। वे उन्हें बताते कि भारत संस्कृत भाषा का शब्द है जो भारत के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। वे उन्हें राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के विषय में बताते कि उनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। वे गांवों और शहरों में दिए जाने वाले अपने भाषणों में अंतर रखते थे। वे मानते थे कि शहर के लोग शिक्षित और समझदार होते थे और उनकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार की होती थी। इसलिए नेहरू जी वहां विकास या प्रगति संबंधी बातें किया करते थे। दूसरी तरफ गांव के लोग सामान्यतः कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होते थे और उनका दृष्टिकोण या दायरा भी सीमित होता था। इन लोगों को वे यह समझाते थे कि गांव के लोग भी देश के ही भाग हैं। इन लोगों के बीच वे देश की एकता पर बल देते थे। उनसे स्वराज्य की चर्चा करते जो सभी के लिए लाभदायक था। वे उन्हें बताते कि जिस देश की आजादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अनेक विभिन्नताएं होने के बाद भी एक है और वहां के लोगों की समस्याएं भी एक ही जैसी हैं। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये ही उनकी समस्याएं होती थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और विदेशी शासन से छुटकारा पाए। वे भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से भी अवगत कराते थे। अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वो वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताया करते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान कार्य नहीं था, परंतु यह काम उन्हें कठिन भी नहीं लगा। इसका कारण वो बताते हैं कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियां पढ़ रखी थी और कुछ ने तो तीर्थ यात्राएं की हुई थी। इस बहाने वे देश की चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग वर्ष 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे और इन सभी कारणों के चलते भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना उनके लिए सरल हो गया था। अनेक बार नेहरू जी जब जलसों में जाते थे तो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसानों से इस नारे में आई भारत माता के विषय में पूछते थे। इस नारे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। नेहरू जी बताते हैं कि भारत माता की जय का नारा लगाना एक परंपरा सा बन गया था, लेकिन अधिकांश लोग इसका मर्म ठीक से नहीं समझते थे। उन्हें तो बस यही लगता था कि वे देश का जयगान कर रहे हैं तथा अपने देश की उन्नति और प्रगति के बारे में अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं। जब नेहरू जी उनसे
अचानक इस नारे का अर्थ पूछते थे तो लोग हैरानी के साथ उन्हें देखने लगते थे, क्योंकि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू जी उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर किसान हैरान रह जाते थे और सब चुप हो जाते थे। तब नेहरू जी उन्हें बताते कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, बल्कि वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय। उनकी बातें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और स्वयं को भारत माता का अंग अर्थात उसका हिस्सा जानकर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। वास्तव में नेहरू जी का दृष्टिकोण विश्व मानवतावाद से प्रभावित था। वे विश्व के सभी मानवों को एक दूसरे से जोड़कर देखते थे और यही कारण था कि भारत के किसानों के हितों को भी वे विश्व के अन्य देशों के किसानों के हितों के समान ही समझते थे। उनके अनुसार भारत माता हमारे देश के ही करोड़ों लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भारत माता का अंश है। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।